पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, मोटिवेशन, जिस एनिमेशन, प्रॉपर मीम्स आपके माइंड में, आपके जहन में चीज़ें आसानी से बैठ जाएं और आप कभी नहीं भूलो यार। बस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। वर्ड से चिपकती है, मैग्नेट चिपकाने का काम करती है और रिपल्सन का काम करती है। और सर आदमी तो नहीं चिपकता आयरन से, ना निकल से चिपकता, तो उसके अंदर मैग्नेट कहाँ से आई? भैया आदमी कहीं ना कहीं तो चिपकता ही है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। तो इतनी बात। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। तो हम मज़े के साथ पढ़ेंगे एकदम फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप सबको पता है मैं यहाँ कैसे पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, मोटिवेशन, और साथ ही साथ मैं इधर दिखाऊंगा मैं आपको इमेजेस, एनिमेशंस, प्रॉपर मीम्स मीम्स नहीं, एजुकेशनल मीम्स, ठीक है, जिससे आपके माइंड में, आपके जहन में चीज़ें आसानी से बैठ जाएं और आप कभी नहीं भूलो यार। मैं तो पूरी अच्छी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा। बस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको कोई भी चीज़ छूटे ना और आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। तो आप सब समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर मैग्नेटिज्म, सर क्या कह रहे हो आप? आदमी में भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है? जी हाँ, ये बात मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगी। सर आदमी में मैग्नेटिज्म होती है, ये बात तो थोड़ी अटपटी सी लग रही है। सुना है मैग्नेट आयरन से चिपकती है, निकल से चिपकती है, कोबाल्ट से चिपकती है, मैग्नेट चिपकाने का काम करती है और रिपल्सन का काम करती है। और सर आदमी तो नहीं चिपकता आयरन से, ना निकल से चिपकता, तो उसके अंदर मैग्नेट कहाँ से आई? भैया आदमी कहीं ना कहीं तो चिपकता ही है ना। खैर, हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म पर। तो एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको बिल्कुल बिना बोरिंगनेस के। आप बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। मैं आपकी लाइफ से इंटर रिलेट करके बताता हूँ ये चीज़। जैसे आपको किसी ने मान लीजिए थप्पड़ मारा या सुई छिपाई, या वो करते हैं ना क्लास में, पेपर की बत्ती बना लेते हैं और कान में डालते हैं, फिर गुदगुदी होती है, तो ये सब होता है। उसके बाद आप कुछ रिएक्शन तो देते हो ना। अगर किसी ने सुई छिपाई तो आप गाल पे मार दोगे, या कंपास छिपाया तो गाल पे मारते हो, या नाराज हो जाते हो तो लड़ाई हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, रिएक्शन देते हो यानी कोई ना कोई। तो वो सब किसकी वजह से होता है? देखो, अपनी बॉडी के अंदर होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक बायोलॉजिकल टर्म है, फुल डिटेल में आप बायोलॉजी में पढ़ लेना, ठीक है। न्यूरॉन में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम होते हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आते हैं ना, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करते हैं अपने ब्रेन को। फिर अपनी बॉडी पर कुछ भी हुआ होता है वो हमको फील होता है। जैसे कि किसी ने कंपास छुआया, या किसी ने सुई छुआई, या आपने बोर्ड छुआ तो ये आपको फील हुआ, या आपने पेन उछाला और ये कैच लिया, ले नहीं पाया, तो क्या हुआ, ये फील हुआ ना। तो आप सब मेरे को ये बताओ, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी चीज़ के अंदर? देखो, कई वायर है, इसके अंदर करंट का प्रोड्यूस होगा जब इसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, तो करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो चार्ज के मूवमेंट से ही तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप मेरे को ये बताइए, अपनी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होगा ना कुछ। तो अपनी बॉडी के अंदर भी वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और वो आयोनिक करंट होता है उसका नाम। और किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो आप लिख सकते हो द वीक इलेक्ट्रिक करंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, एंड दिस करंट आर नोन एज आयोनिक करंट। इतनी बात समझ गए आप? तो ये वीक इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, नर्व सेल्स के साथ फ्लो करता है। वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो along with nerve cells, so they produced magnetic field in human body। तो अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, और भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से हम कह सकते हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। अब ये मैग्नेटिज्म तो प्रोड्यूस हो गई, तो सर इसका फायदा क्या है? अपने ब्रेन में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुई उसका कुछ तो एडवांटेज होगा। तो वो देखो क्या फ़ायदा करती है, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। क्यों? आप सबको बता दिया, इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से और ये मैग्नेटिज्म की वजह से हमको फील होता है कि किसी ने हमारे कुछ किया है। अगर मान लो हमको ये चीज़ फील होना बंद हो गई, तो अगर किसी ने चक्कू से काट दिया किसी इंसान को भी, ठीक है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा उसके चोट लगी हुई है, उसका खून पूरा बह जाएगा। जैसे मान लीजिए रात को किसी को सांप काट गया, उसे फील ही नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या है, ब्रेन तक नहीं पहुंचा, तो एप्रोप्राइट बॉडी में क्या हुआ, मसल्स के साथ कुछ नहीं पता चला, ठीक है। तो हुआ क्या, फिर उसको फील नहीं हुआ, तो उसका काम तो रात ही रात में हो लेगा ना। तो बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना आप?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें जो भी चीज़ फील होती है, किसी भी चीज़ को महसूस कर पाते हैं हम छू कर, हमारे ऊपर होने से, तो वो सब किससे होती है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से। यही इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करता है? यही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या आयोनिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे अंदर में जो भी बीमारी होती है, जैसे कि कोई भी बीमारी हो गई, तो डॉक्टर क्या करेगा? जैसे मान लीजिए किडनी बेकार हो गई, किडनी में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को नहीं पता कि आपकी किडनी बेकार है या सही है, तो वो कैसे चेक करेगा? ऐसा तो नहीं करेगा ना, कैंची लेगा किडनी में झांक के देखेगा कि भैया खराब हो गई है कि सही है, ऐसा तो नहीं करेगा ना। ऐसा करेगा तो इससे बढ़िया फिर ऑपरेशन ही कर देगा वो। तो ये सब पता कैसे चलेगा कि इंटरनल बॉडी में अपनी में कौन सा पार्ट खराब हो गया है या कौन सी डिसीजेस हुई है हमें? ये सब होता है एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इमेजिंग से समझ गए होंगे आप, अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट की इमेज लेना। तो ये इमेज लेना सब मैग्नेटिज्म की वजह से ही पॉसिबल है। तो इसका इसका एप्लीकेशन है ये एमआरआई, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब है अपनी बॉडी के अंदर कोई भी डिसीजेस हुई है उसके बारे में पता करना, डायग्नोसिस करना, ठीक है। तो एमआरआई की इमेजेस वगैरह देख लेना, कुछ ऐसे होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म का जो बहुत बड़ा यूज़ है वो मेडिकल डायग्नोसिस में है, क्योंकि एमआरआई क्या करती है? अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की अच्छी से अच्छी, मतलब अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की कोई भी बीमारी हो उसके बारे में पता कर देती है। तो हमको या डॉक्टर को झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती शरीर के अंदर कि भैया कहाँ है इसको बीमारी, देखो कौन से टिश्यू में इसके दर्द हो रहा है। तो इससे हम कैंसर टिश्यूज़ को पता कर लेते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो अब इसको एग्जैक्टली कहते क्या है? मैग्नेटिज्म नहीं कहते इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स और उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, आयोनिक करंट की वजह से। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो एग्जैक्टली मैग्नेटिज्म नहीं कहते इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मैं बता दूं, अपनी बॉडी के अंदर 2 ऐसे मेन ऑर्गन्स हैं, द 2 मेन ऑर्गन्स इन आवर बॉडी इन विच मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड। पहला कौन सा है? ब्रेन। दूसरा कौन सा है? हार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी इस टॉपिक से, तो आप लिख देना बेझिझक। अपनी बॉडी के अंदर 2 पार्ट ऐसे हैं जिसमें मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, पहला ब्रेन, दूसरा हार्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप? एक वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, वो फोर्स उस पर लगेगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। जैसे कि आपके पास है ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैं आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में समझा रहा हूँ। इसमें ये एक वायर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी बी का डायरेक्शन है। वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा हुआ आई। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स कौन फील करेगा? जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इस वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये वायर मूव करेगा, किधर की तरफ करेगा? ये बताता है एक रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग अंकल ने इसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको मैकेनिकल फोर्स के बारे में बता दूं। मैकेनिकल फोर्स का मतलब होता है कोई भी बॉडी का मूवमेंट, जैसे कि मैंने किसी को भी पुश किया या पुल किया, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी को धक्का दिया तो गिर जाएगा, मूवमेंट ही तो एक तरीके का, ठीक है। मैं किसी भी बार पर लटक गया और ऊपर की तरफ उठ रहा हूं, यानी पुशअप्स लगा रहा हूं, तो मेरी बॉडी का मूवमेंट, तो ये सब मूवमेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस वायर को भी फोर्स लगेगा और ये मूव करेगा। तो आसानी से लिख लीजिए आप इधर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक current carrying wire is placed in magnetic field, a mechanical force is exerted on the wire। ठीक, फिर लिख लीजिए which can make the wire move। वायर से मेरा मतलब है कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर कंडक्टर, वायर एक ही कंडक्टर वही होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, आप सबको पता है। और मैं पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ आपको जल्दी से बता दूं ये बात। मैंने पिछले 2 लेक्चर में ये कवर कर लिया है इसका, ठीक है। देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड समझाया हुआ है, ठीक है। आप देख लेना, ठीक है। मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा आपका, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना यारो। आपके साथ हूं मैं, फुल फिजिक्स अपलोड होने वाली है, फुल मैथमेटिक्स अपलोड करूंगा, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना है यार, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि मैं अभी नया हूं। तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो और उन्हें बता भी सकते हो कि इस तरीके से भी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, ऐसा बता देना। अब आपको एक और चीज, और फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि वो मेरी बिगनिंग स्टेज थी वीडियो बनाने की, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, लेकिन हाँ उसमें मैंने पढ़ाया बहुत बढ़िया है। अब और अच्छा इंप्रूवमेंट होता जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना और मैं इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं,
मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसे इंप्रूव करूं वीडियो को, और जो भी आपका सजेशन आएगा उसके हिसाब से वर्क होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई पूछे इस वायर में कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो बता देना परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और मैग्नेट के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होगा। कह सकते हो इसको ऐसे, जैसे ये भी है मैग्नेटिक फील्ड और ये आई ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, या तो बाहर की तरफ होगा फोर्स या अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अंदर यानी बोर्ड के अंदर। तो सर ये चीज तो हम बोर्ड पे बना नहीं सकते, कैसे बना के दिखाएंगे? तो देखो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए अंदर बाहर का, यानी ये 2D में तो ऐसे बना सकते हैं हम, ये बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जब फोर्स या करंट बाहर की तरफ बह रहा है, फ्लो कर रहा है डायरेक्शन, लेकिन जब फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है या करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो वो चीज कैसे बताएंगे हम? तो उसके लिए हम लोगों ने एक नोटेशन निकाला है, हम लोगों ने यानी कुछ किताबों में दे रखा होता है। जैसे ये क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन रिप्रेजेंट करता है इनसाइड द प्लेन, डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन। इसी तरीके से डॉट का साइन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। देखो सब चीज समझ में आएगी, धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो मैं ये कह सकता हूं या तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अंदर यानी क्रॉस, ठीक है फोर्स, या तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। परपेंडिकुलर का मतलब तो यही हुआ ना, इन दो चीज के परपेंडिकुलर में तीसरी चीज परपेंडिकुलर कैसे बना सकता हूं? परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल, तो ऐसे ही तो बना सकता हूं। देखो दिख रहा है ना आपको, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब मैं तुम्हें, तो अब यहां आप आसानी से लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज, पहला परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैं बता चुका हूं। अब आपको ये चीज आसानी से समझ में आए, इसीलिए एक और चीज बताता हूं मैं। देखो आपके बगल में कंपास निडल आ चुकी है, वो कहां रखी है? एक वायर के बगल में। उस वायर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है आसपास। मैग्नेटिक फील्ड में जब रखी हुई है वो निडल, तो वो क्या कर रही है? मूव कर रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में वो कब मूव कर रही है? जब उसमें फोर्स लग रहा है, निडल में जब फोर्स लग रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और उसमें फोर्स लगा है, तभी तो वो मूव करेगी ना। तो बस यही इसका छोटा मोटा एप्लीकेशन है, आप इस बात से समझने की कोशिश करें। अब मैं ये बोलना चाहूंगा इस फोर्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। देखो ये एक वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन को चेंज करने से क्या होता है ना, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ना करके ऐसे कर दी, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर मैं किसी एक चीज की भी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। घबराओ मत, अभी आएगा आगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आएगा आगे, ठीक है। इसको रफ करता हूं। तो ये किसके बाद समझ में आएगा अच्छे से? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बाद। तो अब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आ जाओ। लेफ्ट वाला कौन सा हैंड है? ये वाला। आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा राइट है, लेकिन लेफ्ट है, ठीक है मेरा। तो मेरा लेफ्ट देखो। अब फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल आप बगल में देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? तो देखो ये थंब है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों, देखो जैसे कि हर उंगली का एक अपना मतलब होता है। जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर का टीका, इसका मतलब क्या है? मैं बूट डाल के आया हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये दिखा रहा हूँ तो इसका कुछ अपना मतलब होता है। कुछ ऐसे ही हर किसी उंगली का अपना अपना मतलब होता है। ऐसे ही यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया गया है? हर उंगली का कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे कि ये देखिए, ये है थंब, ये है फोर फिंगर, ये है मिडिल फिंगर। तो ये तीनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं। अब एक चीज बताओ, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अपने घर में बड़े कौन होते हैं? पापा, ठीक है। तो फादर सबसे पहले आए, मदर सेकंड नंबर पे आई, तीसरे नंबर पे आते हैं चिल्ड्रन। तो एफ एम सी, एफ एम सी, इतना याद हो गया। अब ये एफ क्या बताने वाले हैं? फोर्स। मैं इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बताया था पता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने ये बताया था कि जब भी हम कभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में ये वाली उंगली पुट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यानी ये वाली उंगली फोर फिंगर, और करंट के डायरेक्शन में ये वाली फिंगर, तो हमको क्या पता चल जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो आप बिना देरी किए हुए फोर्स का डायरेक्शन निकालना सीखो। इधर ये है एफ, ये है एम सी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ये वाली उंगली फोर्स बताएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये करंट के लिए। यानी हमको दो डायरेक्शन पता होंगी तो हम तीसरी अपने आप निकाल लेंगे। आ जाओ कैसे निकालते हैं। देखो जैसे कि ये है, अब क्वेश्चन करते हैं थोड़े से इसे समझने के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है भी, ठीक है। ये वायर है, इसके अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, समझ गए आप? अब मैं पूछूं इसका फोर्स बताओ किधर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, हाथ लेना है,
एफ एम सी। एम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी, बी से रिप्रेजेंट होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेट एम से बोलने के लिए पहला साउंड एम आ रहा है, मैग्नेट, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर की तरफ फ्लो हो रहा है? ऊपर की तरफ, तो ये वाली उंगली ऊपर पुट कर दो, ठीक है, चिल्ड्रन वाली, चिल्ड्रन यानी सी, सी फॉर करंट, ऊपर की तरफ। तो फोर्स अंगूठा दिखा रहा है अंदर की तरफ लगेगा। आपसे कोई पूछे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? अंदर की तरफ। अंगूठा क्या दिखा रहा है? अंदर। तो अंदर के लिए हम कौन सा साइन यूज करते थे? अंदर। फोर्स एक्टिंग इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द प्लेन लिख सकते हो आप आसानी से। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन यही पूछूं यहाँ पर, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी, अब मैं आपसे पूछूं ये वायर है, इसमें आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप बता सकते हो मुझे क्या? बता सकते हो क्या आप मुझे इसमें फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? देखो, खुद करके देखो इसको, फिर बताना, वीडियो पॉज करके देखो। देखो, जैसे कि ये है ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, और ये है करंट, तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? बाहर की तरफ, यानी एक डायरेक्शन चेंज की हमने करंट की, तो फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। फोर्स, तो यहां लिख सकते हो आप फोर्स एक्टिंग ऑन आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अभी 2-4 क्वेश्चन और कराता हूं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अब मैं चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे। तो अब मैं पूछूंगा बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जल्दी से बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेंटर यानी एफ एम सी, एफ एम सी, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर करंट, एफ फॉर फोर्स, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाली अंदर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर है? ऊपर की तरफ। देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड एफ एम सी, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट है ऊपर की तरफ, लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ऐसा रखना है इसको कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो। तो देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड ना, तो इधर लिख लीजिए फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है, लेफ्ट। फोर्स एक्ट ऑन लेफ्ट डायरेक्शन। अब इसी तरीके से मैं बोलूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ऐसे है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो मुझे फोर्स की डायरेक्शन क्या है? पॉज करके वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। देखो, फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? फोर्स फोर्स तो निकालना ही है हमको। मैग्नेटिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में? बाहर की तरफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर की तरफ है? करंट किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। तो ये देख रहे हो आप, अंगूठा इधर की तरफ जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसका भी फोर्स किधर होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके जल्दी से, ठीक है। ये देखो, 12th क्लास में बहुत ही यूजफुल होगा ये टॉपिक। आप अगर यहाँ पे समझ गए तो 12th में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां बहुत ही बड़े स्केल में आता है, क्योंकि वहां ये बहुत ही बड़े अमाउंट में आता है चैप्टर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा कोर्स इसका। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी, और करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है आई, बाहर की तरफ, सॉरी, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा? देखो, पुट कर लो, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? करंट आई, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये कहां है? फोर्स ऊपर की तरफ, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स अपवर्ड। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। दोबारा देखना सारे क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आए तो पूरे समझ में आ जाएंगे, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। रहो, तो अब मैं एक नई चीज बताता हूं आपको। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये मतलब मैग्नेट है। इस मैग्नेट में मैंने वायर रखा, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस करंट फ्लो होने वाले वायर पर फोर्स लगेगा, किसी भी डायरेक्शन में लगेगा, मान लो फोर्स लग रहा है, मैं डायरेक्शन निकालना आपको बता चुका हूं। फोर्स लगने के बाद ये क्या करता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेट पर, मतलब जितना फोर्स इस वायर में लगेगा उतना ही इस मैग्नेट पर लगेगा। तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, जिसका मतलब है मैग्नेट विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। तो इतनी बात समझ में आई? कहीं पर भी पूछे कि न्यूटन लॉ का किधर इस्तेमाल हो रहा है, इसमें फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में किस किस पर लग रहा है, तो आप लिख सकते हो ना आसानी से, मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर पर या करंट कैरिंग वायर पर। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया, फोर्स के सारे चर्चे समझ में आ गए। तो आज के लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर वही मोटर, टुल्लू पंप,
जिससे आप घर का नीचे का पानी ऊपर खींचते हो, या कार में जो मोटर लगी हुई रहती है, या ग्राइंडिंग मशीन में जिससे आप क्या करते हो, चटनी पीस के खाते हो, और वॉशिंग मशीन में भी मोटर यूज होती है जिससे आप चमकते हुए कपड़े पहनते हो। ठीक है, तो ये सारी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक मोटर पर डिपेंड है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है बेसिकली, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेती है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस ये रोटेट करती है ना, तो ये रोटेट किसकी वजह से करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। जैसे कि हमने ले ली वॉशिंग मशीन, आपने क्या किया, कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन के लिए प्लग लगाया, उस प्लग में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, उस करंट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और उसी मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वो मोटर घूमने लग गई और आपके कपड़े धुलने लग गए। तो अंदर काफी सिस्टम और डिवाइसेस लगी रहती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आपको बस इतना समझना है। मोटर क्या है, अ मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और जल्दी जल्दी से बताता हूं आपको इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, प्रिंसिपल क्या है। तो बिना देरी किए जल्दी से बता दे रहा हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ अ मोटर डाल लीजिए ऊपर। अ मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेगुलर a motor work on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passing through it, a force act on a coil which rotates it continuously। तो आप सब देख रहे होंगे फिगर में, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, उसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज हो रहा है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल है ना ये, रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले ऐसे फ्लो कर रही थी, फिर ऐसे की, फिर ऐसे की, लेकिन मैग्नेट का डायरेक्शन एक ही है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, जो भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और इसमें जब करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो आप डायरेक्शन देखिए, ये है करंट, करंट को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, इनसाइड, अंदर की तरफ लगेगा फोर्स, अंदर की तरफ, और इधर आउटसाइड लगेगा, चेक कर लेना आप। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, और इधर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जीरो लगेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है, और जब ये ऐसे जा रहा है ना, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो दो, जब ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों, तभी फोर्स लगेगा। तो अब ये अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, तो रोटेशन होगा। जब एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स आउटसाइड की तरफ, तो डबल फोर्स लगने की वजह से ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन मोशन हो जाएगा इसमें, तो कॉइल रोटेट करेगी, उसी रोटेशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस पर वर्क करती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर काम करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, एग्जाम में जब भी आए। ठीक है, और जल्दी से कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर के बारे में भी बता दूं। ठीक है, तो आप सब देख सकते हो इधर एन इलेक्ट्रिक मोटर है। ये आप कॉइल देख रहे होंगे ऐसी, उसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेट कौन सी यूज हो रही है, पैरामैग्नेट, उसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसी तरीके से एक होता है कम्यूटेटर, रोटेट्स विथ कॉइल। तो आपको यहाँ कम्यूटेटर का काम बताता हूं जल्दी से, तो लिख लीजिए इधर, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एवरी टाइम द कॉइल जस्ट पास द वर्टिकल पोजीशन ड्यूरिंग अ रिवॉल्यूशन। इसका कुछ काम नहीं है, बस ये डायरेक्शन को चेंज करता है कॉइल की। ठीक है, करंट जिसमें जो फ्लो हो रहा है ना, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर मान लीजिए ये रोटेट होके इधर आ जाएगी, जैसे ये कॉइल है, ये घूम के, पहले इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, ये घूम के आ जाएगी, तब नीचे की तरफ रहेगा, तो ये मूवमेंट नहीं होगा। तो ये कम्यूटेटर क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, इसमें जो करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा होगा उसको दोबारा से ऊपर की तरफ कर देगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके अंदर एक और मेन चीज है, आप ये देख लेना, उसको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। ठीक है, कार्बन ब्रशेस बैटरी के पास लगे हुए हैं। अब ये कार्बन ब्रशेस का जो फंक्शन है वो क्या करता है, कॉन्टेक्ट रखता है रोटेटिंग रिंग्स के, ठीक है, और कम्यूटेटर के बीच में। जैसे द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस इज टू मेक कॉन्टेक्ट विद द रोटेटिंग रिंग ऑफ द कम्यूटेटर एंड जो सप्लाई करंट के लिए जो बैटरी लगा रखी है उसके बीच में। तो आप इसका फंक्शन समझ चुके हो। कार्बन ब्रशेस का फंक्शन इतना है, जो कम्यूटेटर है ना उसका और बैटरी का कॉन्टेक्ट बना के रखता है, जिससे करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो, ब्रेक ना हो। तो बस इलेक्ट्रिक मोटर में हमको आज इतना ही पढ़ना था। इसकी वर्किंग वगैरह देख लेना आप बुक से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी होगी एनसीईआरटी में, या लखमीर सिंह फॉलो करते हो उसमें।
लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब और लाइक का बटन प्रेस कर दो जल्दी से। और मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो क्या क्या इंप्रूवमेंट करूं, और फुल कोर्स तो अपलोड करूंगा ही मैं। थैंक यू दोस्त।